कोमलता से आंखें बंद कर लेनी है। मन में ईश्वर विषयक चिंतन को आरंभ करेंगे। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माता हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं। हे ईश्वर, आप मेरे सदा अंग संग रहते हैं, कभी मुझसे अलग नहीं होते। संसार की चकाचौंध में मैं भले ही आपको भूल जाऊं, किंतु आप मुझे नहीं भूलते, सतत मेरा उपकार करते हैं। इस उपासना काल में भीतर ही भीतर आपसे जुड़कर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज की उपासना में कृपा करके हमें सफलता प्रदान करें। हम जप का प्रयोग करेंगे। ओम सत। अब आपने सुनना है। हे प्रभुदेव, आपकी सत्ता है, अनादिकाल से आप हैं। हम जीवों की भी सत्ता सदा से है। हम दोनों के अलावा इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी सत्तात्मक है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का समुच्चय है। ओम चित। हे प्रभुदेव, आप चित्त अर्थात चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुण संपन्न हैं। हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं, हम जीव अल्पज्ञ हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न कार्य जगत, संसार, सृष्टि चित्त नहीं है, जड़ है, ज्ञान शून्य है। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। सब प्रकार के सांसारिक सुख के प्रदाता भी आप ही हैं, जो आप हमें इंद्रियों के माध्यम से ये सुख भुगाते हैं। किंतु हमें तो आपका नित्य आनंद चाहिए, जो समाधिजन्य सुख है वह चाहिए। उसके लिए हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। हे प्रभुदेव, हमें भी सुपात्र बनाइए, ताकि आपका आनंद हमें नित्य मिलता रहे। ओम निराकार। हे भगवन, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, मूर्ति, शक्ल नहीं होती। हम जीवात्माएं भी निराकार ही हैं। आप सर्वव्यापक निराकार हैं। हम जीव एक देशी अणुस्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न कार्य जगत साकार है, स्थान घेरता है। ओम सर्वशक्तिमान। हे प्रभुदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवों का कर्म फलन,
इन कार्यों को करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता आप कभी नहीं लेते, केवल अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ही ये सारे कार्य संपन्न करते हैं। जबकि हम जीवात्माएं अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें शरीर, मन, बुद्धि आदि साधन और पृथ्वी आदि पंच महाभूत उत्पन्न करके नहीं देते, केवल अपनी शक्ति से हम जीव कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ओम न्यायकारी। हे भगवान, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करने का आपका स्वभाव है। हे देव, यदि हम पाप कर्मों को करते रहे तो उनके दुखमय फलों से नहीं बच सकते। हे प्रभुदेव, हमें सब प्रकार के पाप कर्मों से ऊपर उठाइए, जिससे सारे दुखों से हम ऊपर उठ जाएं और आपकी न्याय व्यवस्था में हमें सदा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिले। ओम दयालु। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। अनादिकाल से हम सब जीवों पर अपनी कृपा दया बरसाते आ रहे हैं। बिन मांगे ही हर प्रकार का सुख आप हमें देते आ रहे हैं। सातत्यपूर्ण हमारे लिए सृष्टि रचना आदि करते आ रहे हैं। नए नए शरीर मुझे बना के देते आ रहे हैं। हम भले ही आपकी आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं, किंतु आप हम पर नाराज नहीं होते। आप द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का हम कदाचित दुरुपयोग भी कर देते हैं, किंतु आप कभी अपनी कृपा हम पर स्थगित नहीं करते। सतत हमारा कल्याण ही चाहते हैं, कल्याण ही करते हैं। ऐसे आप परम दयालु हैं। ओम अजन्मा। हे देव, चेतन सत्ता का शरीरों के साथ संयोग जन्म कहलाता है। ऐसा जन्म आपका नहीं होता, न हो सकता, क्योंकि आप सर्वव्यापक को शारीर मर्यादाओं में कैद नहीं किया जा सकता और शरीर धारण करने की आपको आवश्यकता भी नहीं। बिना ही शरीर धारण किए इतने विशाल ब्रह्मांड को आप बनाते हो, चलाते हो, संहार आदि करते हो। हे प्रभुदेव, आपकी व्यवस्था से हम जीव शरीरों को धारण करने रूप जन्म लिया करते हैं। ऐसा जन्म आपका नहीं होता। ओम अनंत। हे भगवान, आप अनंत हैं। आपकी कहीं कोई सीमाएं, मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान विज्ञान है, विद्याएं हैं। आपका अनंत बल है, आपका अनंत सामर्थ्य है सृष्टि आदि को रचने का, और आपका ऐश्वर्य अनंत है। ओम निर्विकार। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। विकार प्रकृति से उत्पन्न कार्य जगत में होते हैं, जैसे उत्पन्न होना, नष्ट होना, सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, फैलना, सिकुड़ना, जलना आदि क्रियाएं न तो आप में होती हैं और हम जीवात्माएं भी निर्विकार ही हैं। ओम अनादि। हे प्रभुदेव, आपका कोई आदि अर्थात शुरुआत नहीं है। आप स्वयंभू सदा से हैं। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी अनादिकाल से हैं, तथा इस संसार का मूल कारण प्रकृति भी अनादि है, और प्रकृति से बनने वाला कार्य जगत
प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय क्रम अनवरत चलता आया है सदा से। आप हमारे लिए सृष्टि आदि को बनाते आ रहे हैं। ओम अनुपम हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी उपमा, आपकी तुलना किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने जैसे अकेले हैं। आप सदृश कोई नहीं। आप में जो सर्वज्ञत्व गुण है, सर्वशक्तिमत्व है, सर्व सामर्थ्य है, सर्व ऐश्वर्य है, जो बलाधिक्य है, ऐसे गुण कर्म स्वभाव किसी के नहीं। वेदों में अपने स्वरूप ज्ञान कराने के लिए जो तुलना उपमा की गई है, यथा आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् आदि आदि, तो हीन उपमाएं हैं। आपकी वास्तविक उपमा किसी पदार्थ से नहीं हो सकती। आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। ओम सर्वाधार हे भगवान, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, फिर उन एक एक आकाश गंगाओं में, निहारिकाओं में अनेकों सौर मंडल हैं। उन सब सौर मंडलों के अपने अपने सौर परिवार रूप ग्रह उपग्रह हैं। इन सबको अपने अंदर बना के आप धारण करते हो। न केवल जड़ जगत के, अपितु हम चेतन जीवों के भी शरीर आदि निर्माता, कर्मफल आदि दाता होने से आप ही आधार हैं। आप सर्वाधार हैं। ओम सर्वेश्वर हे भगवान, आप इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी हैं। हे देवादिदेव, हमारे पास जो कुछ अपना कहने लायक स्वत्व है वो सब आपका दिया हुआ है। मैं व्यर्थ ही अभिमान करता हूँ। ये ज्ञान विज्ञान, ये शरीर, मुझ आत्मा में आप अंतर्यामी रूप से विराजे हैं। सतत हमें भीतर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मन में भी हम विचार नहीं सकते, क्योंकि भीतर से सतत आप हमारे दृष्टा हैं, साक्षी हैं। ओम अजर हे भगवान, आप अजर हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों की क्षीणता को, ह्रास को। आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आप कभी बूढ़े नहीं होते। जैसे आप सदा युवान हैं, अजर हैं, ऐसे ही हम भी, जीवात्माएं भी अजर हैं स्वरूप से। किंतु जिस शरीर को हम धारण करते हैं ये बूढ़ा होता है। ऐसे ही संसार के निर्मित पदार्थ क्रमशः जीर्ण शीर्ण होते हैं और नष्टता को भी प्राप्त होते हैं, किंतु आप परमात्मा और हम जीवात्माएं अजर हैं। ओम अमर हे भगवान, क्योंकि आपने शरीर धारण करने रूप जन्म कभी नहीं लिया, इसीलिए शरीरों से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। ओम अभय हे भगवान, आप अभय हैं। आपको कभी किसी से भय नहीं सताता। भय वहाँ काम करता है जहाँ अज्ञान है, अधर्म होता है,
पक्षपात रूप अन्याय होता है, असत्याचरण होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, कभी अधर्म नहीं करते, किसी के साथ पक्षपात रूप अन्याय नहीं करते, आप सदा ही सत्यकारी हैं। हे प्रभुदेव, जितने जितने अंशों में हम जीव ज्ञान को धारण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, पक्षपात रूप न्याय का आचरण करते हैं, पक्षपात रहित न्याय का आचरण करते हैं, सत्यवादी होते हैं, सत्यमानी होते हैं, सत्यकारी होते हैं, उतने उतने अंशों में आपकी कृपा से हम भी निर्भय हो सकते हैं। प्रभुदेव, अपने जैसा हमें भी निर्भय बना दो, अर्थात ज्ञानी धार्मिक बना दो। ओम नित्य नित्य। हे प्रभुदेव, आप नित्य हैं, अर्थात सदा से हैं, सदा आपका अस्तित्व बना रहेगा। हम जीवात्माएं भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आपके साथ हमारे संबंध भी नित्य हैं। आप हमारी शाश्वत माँ हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं। ये संबंध आपके हमारे साथ कभी नहीं टूटते। शरीरों के साथ उत्पन्न होने वाले संबंध अनित्य हैं। संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है, छूटने वाला है, किंतु आपके साथ हमारा संबंध नित्य है। इसी दृष्टि से हे देव, आप ही हमारे परम सगे वाले हैं, जो कभी आपका साथ हमसे नहीं छूटता। ओम पवित्र हे भगवान, आप परम पावन हैं, दिव्य हैं। किसी प्रकार की कोई अशुद्धि आपके अंदर नहीं है। आपका संग करके हम जीव भी पवित्र हो सकते हैं, होना चाहते हैं। अपने जैसा हमें पवित्र बनाइए, हमारी बुद्धि निर्मल हो, जिससे निर्णय क्षमता का हम सटीक सदुपयोग कर पाएं दिन भर। हमारे मनों को पवित्र कीजिए, जिससे दिन भर हम सकारात्मक विचारों में ही मन को प्रवाहित होने दें। हमारे इंद्रियों को पवित्र कीजिए, जिससे कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के अधर्माचरण हम न कर बैठें, अपितु प्रयत्नपूर्वक इंद्रियों को अधर्माचरण से रोकते धर्माचरण में स्थिर कर सकें। हमारे प्राणों और शरीरों को भी पवित्र अर्थात पुष्ट बलवान निरोग बनाइए, ताकि इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि हम कर सकें। हमारा संपूर्ण अस्तित्व भीतर बाहर से चमचम जगमग, दोष रहित, त्रुटि रहित, निर्मल पवित्र दिव्य बनाइए। ओम सृष्टिकर्ता हे प्रभुदेव, आपने ये संसार रचा अपने लिए नहीं, हम जीवों के लिए। हे भगवान, हम जीव भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध कर सकें, इसलिए आपने संसार रचा। भूल से हमने संसार को ही साध्य बना लिया और इसीलिए 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से लगातार जन्म लेते आ रहे हैं। किंतु इस जीवन में विवेक को पा करके, ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का सानिध्य पा करके अब हमने अपना लक्ष्य बदल लिया है। आप ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ये संसार है, साधन रूप में है। ऐसी हमारी बुद्धि स्थिर कीजिए। गायत्री मंत्र से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं। मेरे साथ मिलकर के मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम।
हे सर्वरक्षक परमपिता, आपका मुख्य नाम ओम है, निज नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं। अकार, उकार, मकार, 3 वर्णों से ओम शब्द उत्पत्ति है। अकार से हे देव स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्वादि नाम हैं। उकार से सूक्ष्म जगत संबंधी, अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव कारण जगत संबंधी, द्युलोक संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में प्रवेश कर रहा है और विश्व के कण कण में आप समाये हुए हैं। इसी से विश्व है। हे प्रभुदेव, बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण संचालन आदि करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक पालक, पोषक प्रेरक आप वायु हैं। हे प्रभुदेव, ज्ञान रूपी प्रकाश से सदा प्रकाशित और सकल जगत के प्रकाशक होने से हम आपको तेजस नाम से पुकारते हैं। हे प्रभुदेव, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके आप अकेले स्वामी हैं। हम सब जीवों के भी आप ही स्वामी हैं। हम आपको ईश्वर कहते हैं। हे देव, आप अखंड एक रस, सर्वत्र अभिव्याप्त आदित्य हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती। प्रकृष्ट ज्ञानों के स्वामी आप प्राज्ञ हैं। भू, मेरे स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से जीवन धारण करने वाले मुझे प्राणों से भी प्रिय आप हैं। भुवः, मेरे सूक्ष्म अस्तित्व में अंतःकरण की अविद्या दूर करके मेरे अंदर विद्या का प्रकाश करके सब प्रकार के क्लेशों, दुखों से हटाने वाले और स्वयं दुख रहित आप भुवः हैं। तथा मेरी समाधि लगा करके मुझे आत्मानंद देने वाले आप स्वः हैं। हे सविता देव, आपने ये सारा संसार त्रिगुणात्मक रचा है और इस मनुष्य जीवन में हमें चयन अधिकार दिया है। इसका हम सदुपयोग कर सकें। सत ही सत का वर्ण करते हुए
हम परम सात्विक हो सकें, देव हो सकें, विद्वान हो सकें, परोपकारी हो सकें, त्यागी तपस्वी हो सकें, विनम्र हो सकें, सेवाभावी हो सकें, दानशील हो सकें, याज्ञिक हो सकें, ऐसा हमारा जीवन बना दो। हे प्रभुदेव, आपके भर्ग तेज का हम ध्यान करते हैं। योगाभ्यास की रीति से अंतःकरण की शुद्धि को आचरण में लाते हैं। शम दम आदि षट्क संपत्ति को जीवन में उतारते हैं और इस तरह आप हमें क्लेशों से ऊपर उठाइए। हे प्रभुदेव, मेरी बुद्धि को आप अपने में नियुक्त कीजिए, अर्थात दिन भर मैं आपको याद रख पाऊँ, क्योंकि जब जब हम आपको याद करते हैं, ज्ञान से जुड़े होते हैं, क्लेशों से ऊपर उठते हैं, भीतर से शांत होते हैं, आनंदित होते हैं। और जब जब आपको भूल जाते हैं, अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसने लगते हैं, मन बुद्धि आदि का हम दुरुपयोग करने लगते हैं, अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं द्वारा स्वयं दुखी होते हैं, अन्यों को दुखी करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, दिन भर जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी बुद्धियों को प्रेरित कीजिए। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्रदान किया, अच्छे धार्मिक माता पिता दिए, उत्तम गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त कराया, पवित्र वेदवाणी सुनने, पढ़ने, जानने, समझने, जीवन में उतारने का सुअवसर प्रदान किया, संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न करके दिए हैं उसने, और सतत हमारी रक्षा भी कर रहा है प्राणों के माध्यम से। ऐसे ईश्वर को मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करें। लंबा ओम का उच्चारण श्वास भरें। आंखें खोल सकते हैं।